ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ। ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਗਰਤ, ਸਵਪਨ, ਸਖੋਪਤ, ਤੁਹਰੀਆ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। दूसरी अवस्था स्वपन और फिर सुखोपति, फिर तुरिया। जागृत अवस्था विच असीं जो कुछ सोचते हैं, जो वेखते हैं, जो सुनते हैं, जो विचारते हैं, ये सब कुछ संचन हो के रात नूं साडे सुपनिਆਂ नूं जन्म दिंदा है। दिन नूं अगर किसी मनुख ने चोरी करनी चाहिए, नहीं कर सकिया, रात नूं सुपने दे च करेगा। दिन नूं अगर किसी ने दुराचार करना चाहया है, नहीं कर सकिया, रात नूं सुपने दे च करेगा। कादर करीम सुपनियां दी ए दुनिया ना बनांदी तां मन चाहे गुबार मनुख दे अंदर रह जाने सन और गुबार दे बोझ थले दब के मनुख ने लाजमी पागल होना सी। तो सुपना है दिन भर दी चाहत नूं पाया तकमील तक ले जाण दा एक वसीला, एक जरिया। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दे कथन अनुसार सुपने दे किसी ने राम दी मंग कीती है, सुपने दे किसी ने परमात्मा दी मंग कीती है, तो ये मंग सुपने दी ए चाहत इस गल दा सबूत है कि इस बंदे दी जागृत अवस्था बड़ी पवित्र है। इस बंदे दी जागृत अवस्था दे प्रभु चिंतन चलदा ही रहिंदा है, ईश्वरी सिमरन चलदा ही रहिंदा है। आदि श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम वाक, सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे भेज न सका कोय। ऐ सुपने दे च आण वाले सज्जणों, सुपना गया तुसी भी गए, पर हुण मैं कोई संदेशा नहीं भेज सकता कि तुसी फिर आओ। थोड़े तक मैं अपनी वेदना नहीं पहुंचा सकता। हाँ, एक जरिया जरूर है कि आओ सुभागी नींदड़िए मत शौ देखा सोए। ऐ भागा भरी नींद, ऐ सुभाग भरी नींद, एक दफा तू फिर आ ताकि फिर उस पावन सुपने दे मैं अपने उस परम प्रीतम दी झलक वेख सका। मनुख जितना सौंदा है उस समुची जिंदगी दा 1/3 हिस्सा बन जाता है। नवजायत बच्चा, नवा जन्मिया बच्चा 19 घंटे 20 घंटे सुता रहिंदा है। सहजे सहजे उम्र दे वधण दे नाल नींद घटदी है। 1 साल दा हो गया है, हुण 15-16 घंटे सौंदा है। सहजे सहजे होर वड्डा हो रहा है, 12 घंटे सौंदा है, 10 घंटे सौंदा है। युवा हो गया है, जवान हो गया है, हुण 7-8 घंटे सौंदा है। बिरध हो गया है, हुण 4-5 घंटे सौंदा है। बहुत बिरध हो गया है, कई दफा नींद नूं भी तरसदा है और नींद बहुत घट जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दा ये संदेश ते ये उपदेश बई ऐ बंदे तेरा सोना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दा ये तीजा हिस्सा है। ये भी प्रभु चिंतन दे लीन होना चाहिए। जिथे तेरा जागना सफल होवे उत्थे तेरा सोना भी सफल होवे। बड़ी सुंदर पंक्ति है, उठत बैठत सोवत नाम।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस दी तफसील ये है कि दिन भर जो कुछ बंदे ने चाहया है, मनुख दी ओ चाहत जो अधूरी रह गई है, वो रात नूं सुपनियां दे पूरी होंदी है। सुपनियां दा बकायदा बीज है, बिना बीज तो कुछ भी नहीं पैदा होंदा। ये ईश्वरी नियम है। दिन भर दी चाहत, दिन भर दे विचार, दिन भर दी तड़प, दिन भर दा उलास रात नूं तरह तरह दे सुपनियां नूं जन्म देंदा है। ये गल वखरी है कि इन्हां सुपनियां दे पिछे कुछ पूर्वले संस्कार भी काम करते हैं, कोई पूर्वले जन्म दे वो भी बीज अंदर पए ने, वक्त वक्त दे नाल वो भी पनपदे ने। दिन भर जिसने प्रभु चिंतन कीता है, प्रभु दी याद विच दिन बतीत कीता है ते प्रभु दी तड़प लैके सौ गया है, लाजमी है कि इस मनुख ने सुपने दे प्रभु दी मंग करनी है और सुपने दे शायद इसनूं प्रभु मिलन नसीब होवे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस महान परम अवस्था का ही जिक्र करते हैं कि सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, जागन ते सुपना भला वसीए प्रभ संग, कद देखो प्रभ आपना आत्म ते हर रंग। ऐसे जागने नालों वो सुपना चंगा है जिहदे च परमात्मा दा रंग है, जिहदे च परमात्मा दी प्राप्ति है, जिहदे च परमात्मा दा चिंतन है। सुपने दी महानता दा जिक्र करदे होए छंद फुने छंद नामक बाणी दे गुरु अर्जन देव जी महाराज दा इस ढंग नाल फरमान है कि सुपने ऊभी भई गहो की न अंचला, सुंदर पुरख बिराजत पेख मन बंचला। अज असी सुपने दे दो रूप हो गए, एक ते असी आप, एक ओ जिन्हों असी वेख रहे हैं, जिहदी असी चाहत कीती सी। वेखदे रहे पकड़न दी चाहत पैदा हुई, गलवकड़ी रिच मिलन दी चाहत पैदा हुई। गहो की ना अंचला, आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया? तो सतगुरु कहंदे ने, सुंदर पुरख बिराजत पेख मन बंचला। उन्हों वेखण दे ऐसे लीन होए, पकड़ना ही भुल गए, गलवकड़ी दे लेना ही भुल गए। सुपने दी एक कमजोरी है कि इतना भी ख्याल पैदा हो जाए कि सुपने नूं लंबा करना है, नींद खुल जाती है, सुपना टुट जाता है। खोजो ताके चरण कहो कथ पाइए, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रेव पाइए। सतगुरु कहते हैं, जो मैं सुपने च झलक वेखी है, हुण मैं उसनूं लभ रहा। हे सखी, हे गुरमुख जनो, कोई ऐसा यतन दसो, उपराला दसो कि मैं उसकी प्राप्ति करा जिहदी झलक मैं सुपने दे च वेखी है, जिहदे कोल मैं सुपने दे च बैठा। जगत दे इतने श्रेष्ठ संत जन, गुरु पुरुषोत्तम अवतार सुपने दी इतनी वड्डी महानता बयान करन तां इहदे च वास्तविक कुछ सच्चाई है, हकीकत है। भगत सिरमौर सिरमौर संत श्री कबीर जी महाराज दा फरमान कि सुपने हूं बिरड़ाए के, जह मुख निकसे राम, ताके पग की पनही मेरे तन को चाम। सुपने विच अचनचेत किसे दी रसना तो निकले राम। कबीर कहते हैं, उन्होंने बाजारों जुत्ती मुल लैण दी लोड़ नहीं, मैं अपनी चमड़ी, मैं अपनी खलड़ी दी जुत्ती बना के उहदे पैरां च पावां, क्योंकि वह बंदा पूजन योग है, वह मनुख महान है जो सुपने विच राम दा उचारण पिया करदा है। अक्सर दुकान तो थका मांदा आया मनुख घर दे सौंदा है, दिन भर दी आमदन ते खर्च दे लेखे दे सौ जांदा है।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਧਨ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਨਾਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤਾਂਘ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। हे ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਮਈ ਬੇਨਤੀ ਭਰੇ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਦਣੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ, ਬੜੇ ਬਹਿਬਲ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ, ਬੜੇ ਦੁਖਤ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? तो एक पावन सवैये दे बड़ा सुंदर जिक्र किया है, याही मस्तक देख रीझत को प्राणपत, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते। मत्था मेरा यही है, जिन्हों वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज प्रसन्न हो जाते सन, बाग बाग हो जाते सन। और इस मस्तक दे उत्ते अपना मेर भरिया हाथ रखते सन, असीस देंदे सन। ये मस्तक इतना खुशकिस्मत है, ये मस्तक इतना वडभागी है। याही मस्तक धार हस्त कमल प्रे, प्रेम कथा कह के मानन मनावते। भाई साहब कहते ने मत्था मेरा यही है, जिन्हों वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रब्बी प्रेम दियां कहानियां सुनाते सन, रब्बी प्रेम दे गीत चल पैंदे सन, ते मैं हंकारी दी सुरत नूं रब नाल जोड़दे सन। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागती थी, धाए धाए हेत कर उरह लगावते। मस्तक ते मेरा यही है। इनू जद गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज वेखदे सन ते आवाज मारदे सन, भाई जी आयो एक कम है। ते मैं कह देंदा सी, पातशाह अजे ठहरो, मैं अपने कुछ होर काम करने ने। मैं इंकारी हो जांदा सी, लाड़ दे च आके इतनी वध गल भी कह देंदा सी कि पातशाह अजे ठहरो, अजे मैं नहीं आवना। बख्शिश भंडार गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप चल के आ जाते सन ते मैनू गलवकड़ी च लै लेंदे सन। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागती थी, धाए धाए हेत कर उरह लगावते। सतगुर आप भज के आ जाते सन और मैनू गलवकड़ी च लै लेंदे सन। पर अज हालत यह है कि याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठूं, सुपने हूं नाथ नाही दर्श दिखावते। मस्तक ओही है,
और पत्थर ते पटक पटक के मैं रो रहा कि जागृत अवस्था दी ते गल एक पासे, सुपने दे च भी दर्शन कोई नहीं, मिलाप सुपने दे च भी कोई नहीं। इन्नी बहबल अवस्था दा जिक्र आप अपने साथियां नाल कर रहे ने। दिन भर गुरु चिंतन दे च रहे, दिन भर गुरबाणी दी विचार दे च रहे, दिन भर प्रभु सिमरन दे च रहे, और इसे बैरागमई अवस्था दे च आप रात नूं सौ गए, गुरु नूं चेते करदियां करदियां। पर अज जद अमृत वेले उठे, सवेरे उठे, चेहरे दी रौनक ही कुछ होर सी, अखां दी चमक ही कुछ होर सी, उठण दा अंदाज ही कुछ होर सी। ये सब कुछ वेख के साथी पुछदे न, भाई जी अज ते किसे नवें ढंग नाल उठे हो, अज ते थोड़ियां अखां कुछ गैबी दुनिया दी खबर दे रही ने, अज ते थोड़ा मस्तक है कुछ गुज्जे भेद खोल रहा है, कोई राज प्रगट कर रहा है। तो भाई साहब बकायदा जिक्र करते ने, सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। ओ जड़ा मेरा मित्र जिसदी चितवनी मैं दिन रात करदा रहा, अज बड़ा ही प्यारा ते पवित्र रूप धारण करके बिल्कुल बचित्र जियां लीला बना के मेरे सुपने च आए। मैं रज के वेख्या, मैं रज के वेख्या। सुपने च कोई दुराचार करे तो शरीर की हालत उही बनती है जो जागृत अवस्था विच बनती है। सुपने विच अगर कोई चोरी करे तो हालत शरीर की उही बनती है जो जागृत अवस्था विच चोरी करे। उन्ना ही भय पैदा हो जाता है और शरीर के रोंगटे उसे ढंग नाल खड़े हो जाते हैं। और सुपने विच किधरे परमात्मा के नाम का रस मिले तो यह रस उही आउंदा है जो जागृत अवस्था विच मनुख नूं नसीब आउंदा है। इस वास्ते सुपने विच कीता होया शुभ ते अशुभ कर्म बकायदा संस्कारां नूं जन्म देंदा है और बकायदा एक कर्म है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ते फरमान से, निज नारी के संग नेहो तुम नीत बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जाइयो। सुपने दे च भी ये चिंतन नहीं आना चाहिए, पर तन दा पर धन दा। और जिस बंदे नूं माड़े सुपने आ रहे ने, समझ लो इस मनुख दा जागृत कोई चंगा नहीं है। जिस मनुख दी रात माड़ी लंघी है, इस बंदे दा दिन कोई चंगा नहीं है। जिस मनुख दे सुपने बहुत गंदे ने, इस बंदे दा जागना कोई बहुत पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जागना ते सुपना दोवें जुड़े हुए ने। जो जागना है वही जो है सुपनिਆਂ ਨੂੰ सौण की अवस्था जन्म देंदा है। ईरान दे एक बड़े प्रसिद्ध फकीर होए ने संत हाफिज। एक दिन अल्लाह अल्लाह दी धुन करदियां करदियां सौ गए, नींद आ गई। रात नूं कुछ अल्लाह दी चमक देखी, दमक देखी, और उस सुपने विच जो अल्लाह कह रहा है वो ए फकीर तो कुछ मंग ले, अज असी तैनू मन चाही वस्तु देण आया, तो मंग, छेती मंग। हाफिज मंगदे ने, कहंदे ने, मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, जे देना ही है तो यही वस्तु दे, मैनू जगावी नहीं, इसे सुपने दे च रहन दे, ऐसे ही नींद दे च रहन दे। जे बख्शिश करनी है तो मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा, मैनू बेदार ना करी, मैनू जगावी ना। ये नींद महान है, ये सुपना महान है। हूबहू इस तरह की एक गाथा अपने देश की परम भक्तनी मीरा नाल भी जुड़ी हुई है। वो कहती है, सोई होती निसमय पलंग पर, सब ज्ञान ध्यान पिया संग लाए,
पलक से जब पलक लगे पल लागत ही पल मोह पिया आए। कुदरती गल है, जिसका चिंतन करके सोईए रात नूं सुपनियां दे विच ओही आउंदा है। इस वास्ते गुरु घर दे विच कीर्तन सोहेला पढ़ के सोण दी हिदायत है। वो महज इस वास्ते पढ़ना है कि गुरु नूं याद करदियां करदियां सौ गए ते रात नूं सुपने गुरु दे आवणगे, रात नूं सुपने परमात्मा दे आवणगे। तो कृष्ण दा चिंतन करदियां करदियां मीरा सौ गई, नींद दी आगोश दे चले गई। ते नींद कल्ली नहीं आउंदी, नींद अपने नाल सुपने लियाउंदी है। नींद दा तल्लुक रात नाल है, रात दा तल्लुक दिन नाल है। दिन जो कुछ करदे हां वो रात संग्रह करके सुपनियां दी दुनिया च सानू वापस करदी है, साडी झोली च पांदी है। तो चिंतन करदियां करदियां सौ गई, नींद आई। ते नींद दे आउंदियां सुपना आया। ते सुपना भी कल्ला नहीं आया, सुपना अपने नाल कृष्ण नूं लेके आया। सोई होती निस्मय पलंग पर सब ज्ञान ध्यान पिया संग लाए। पलक से जब पलक लगी पल लागत ही पल मोह पिया आए। जब उठी उनके मिलबे को जाग परी पिया पास ना पाए। मीरा कहती है सुपने च ही ख्याल पैदा हो गया कि मैं उठा कृष्ण दी कदम बोसी करा, अपना मस्तक उहदे कदमां ते रखा। पर इस ख्याल ने गजब कर दिता, क्योंकि इस ख्याल दे आउंदियां ही नींद टुट गई। नींद दे टुटदियां ही सुपना टुट गया, ते सुपने दे टुटदियां कृष्ण ओझल हो गए। जब उठी उनके मिलबे को जाग परी पिया पास न पाए। मीरन और तो सोवत खोवत मैंने सखी पिया जाग गवाए। लोकी सौ के परमात्मा गवा बैठते हैं, मैं जाग के गवा बैठी। अगर ये नींद होर चलदी रहिंदी तां सुपना भी चलदा रहिंदा, ते जे सुपना चलदा रहिंदा तां कृष्ण दा मिलन भी चलदा रहिंदा। इसी अवस्था का जिक्र साहिब गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं। आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सो। ऐ भागा भरी नींद तू आ। दिन भागा भरिया होवे, रात अपने आप भागा भरी हो जाती है। दिन भागा भरा है, रात नू भागा भरे सुपने। आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए। पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह जी जापदा गुरु चिंतन करदियां करदियां गुरमत दे विचार लिखदियां लिखदियां इन्हां ही विचारां ते इसे चितवनी च आप सौ गए ने। और पवित्र बंदियां नूं जिस तरह पवित्र सुपने आउंदे ने, कोई मनुख पवित्र है पापी है इहदा निर्णय खुद कर सकता है। अगर अजे तक भी उसनों माड़े सुपने आ रहे ने तो इस बंदे दा जागना ते जीवना कोई पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि दिन भर दे कर्म दिन भर दियां विचारां ही ते रात नूं सुपने नूं जन्म देंदियां। तो भाई साहब भाई वीर सिंह जी महाराज फरमान करते ने, सुपने विच तुसां मिले असानू असां धा गल वकड़ी पाई। निरा नूर तुसी हथ ना आए साडी कंबदी रही कलाई। तुसी ते निरा नूर हो, तुसी ते निरा चानण हो, ते हुण चानण नूं पकड़न दी कोशिश कीती, अख खुल गई, नींद खुल गई। तुसा हथ ना आए साडी कंबदी रही कलाई। मंग बनी रही होर मिलन होवे, होर मिलन होवे, ये रस होर बनिया रवे। ऐसे वास्ते ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, ये सुपना महान है, ये सोना महान है। जागन ते सुपना भला वसिए प्रभ संग। कद देखो प्रभ आपना आत्म ते हर रंग। लोकी नींद दे च उड़दे भी ने, सुपने इन्हां नूं ऐसे आंदे ने उडारी ला रहे ने। जापदा है किसी जन्म दे च पंछी रह चुके ने, उड्डण दे संस्कार अंदर मौजूद ने, उड्डे ने। और इसे तरीके नाल बड़े भयंकर डरावने सुपने भी मनुख नूं आउंदे ने। जापदा है कि इहदा दिन भर
ਕੋਈ ਡਰਾਵਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਆਵਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਨ, ਸਤਸੰਗ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਨ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਨ।